को मेरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपको लेके आए हैं राजस्थान का जो हिली एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, उदयपुर का जो गुजरात के नज़दीकी क्षेत्र है। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं जो बैलों से यहाँ पे खेती की जा रही है। बैल से किसान किस तरह से हल जुताई अभी भी इस आधुनिक ज़माने के अंदर ये कर रहे हैं, और साथ ही साथ में जुताई के बाद में जो पाटा लगा रहे हैं, तो इनसे अपन थोड़ा जानते हैं। तो प्रेम जी नमस्कार। नमस्कार। आप प्रेम जी थोड़ा सा ये बताइए दर्शकों को कि ये जो आप हल से, देसी हल से जुताई करते हो, बैल से जुताई करते हो, तो इससे और ट्रैक्टर की जुताई में क्या फर्क है? ये कितना अच्छा काम कर पाता है ट्रैक्टर की जुताई की बजाय? ट्रैक्टर वाला क्या है कि सर, ट्रैक्टर वाला मतलब जहाँ जिसी के बेल ले जाने हैं उसी के नहीं पहुँच पाते हैं। हाँ जी, सबसे पहली खूबी ये है। ठीक है। बेल वाले, और बेल अपन जैसे जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं। अपन को जितना डिफरेंस चाहिए उतना डिफरेंस मिल सकता है। जी सर, जी सर। और उसके बाद खेती ज्यादा नीचे भी नहीं जाती है ट्रैक्टर से। उसका लेवल होता है, उस लेवल से ही मिट्टी का मतलब खुदाई होती है। तो यानी बैल का जो हल है, इससे अपन गहरी जुताई कर सकते हैं। ये जमीन में कितना 1-1.5 फीट तक तो लगता होगा आराम से? ये मान लो 1.5 फीट तो यहाँ 1.5-2 फीट चला जाता है। अच्छा, 1.5 से 2 फीट तक है वो जमीन में चला जाता है। और इसकी जो जुताई करने के बाद में जो फसलें होती है वो भी अच्छी होती है। अच्छी होती है। हाँ, बैलों से जो आपने सुना है, पढ़ा है, तो हम आपको आज साथ में दिखा भी रहे हैं। जुताई करने के बाद किसान भाई हैं जो खेत को लेवल करने के लिए पाटा लगा रहे हैं, अगली फसल की बुआई के लिए यानी जमीन को यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। और बैलों की जोड़ी यानी 2 बैल एक साथ में इसमें काम में लिए जाते हैं। यदि जुताई करने के लिए भी काम में लेते हैं तो भी उसमें 2 बैल, और पाटा लगाने के लिए भी काम में लेते हैं तो भी 2 ही बैल काम में लिए जाते हैं। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर से डीप प्लोइंग जो करते हैं, प्लाऊ हल जो लगाते हैं, उस तरह से उतना ही गहरा यहाँ पे जुताई बैलों के द्वारा की गई है। और इससे पहले इस खेत के अंदर खूब सारा घास भी था और ये मक्का का खेत था। तो अभी ये सामने से बैल अपने को दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से, अच्छी स्पीड के अंदर चल रहे हैं। तो यानी एक दिन में अच्छी जगह को ये कवर कर लेते हैं। पूरा कर लिया। ये पूरा सुबह से लेकर के इसकी जुताई भी कर ली और पाटा भी लग जाएगा। यानी बहुत अच्छा। कम से कम ये एक सुबह से अभी 2 घंटे का ही टाइम हुआ है। 2 घंटे में आधा बीघा जमीन की जुताई के साथ साथ में पाटा लग करके और जमीन तैयार हो जाएगी। और साथ ही में जैसे आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आगे, इसी जमीन के जस्ट आगे इसमें तो मक्का था, और इसी का जो आगे टुकड़ा है उसमें धान की खेती भी इस क्षेत्र के अंदर की जा रही है। एक अच्छी पैदावार किसान भाई अपने घर की आवश्यकता के लिए या थोड़ा मार्केट में बेचने के पर्पज से जैविक तरीके से ये खेती करते हैं, और साथ ही साथ में पशुपालन करते हैं। इसके साथ साथ में छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे खेती की जाती है। तो अरबी भी यहाँ पे अपनी आवश्यकता के अनुसार लगाई गई है, भिंडी भी लगाई गई है, हरी मिर्ची भी यहाँ पे लगाई गई है, तो अदरक भी लगाई गई है। सब तरह की चीजें घरेलू स्तर पे, यानी जो अपना किचन गार्डनिंग का कंसेप्ट होता है, उस तरह से खुद के खाने के लिए लगाई गई है। तो गन्ने भी यहाँ पे लगाए गए हैं। सब तरह की चीजें अपने को यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये देख सकते हैं छोटे वाली मिर्ची जो थोड़ी तेज होती है, बैंगन भी है। सब तरह की चीजें अपने को यहाँ पे, यानी इतने छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों के अंदर पहाड़ी क्षेत्र के ये जो किसान भाई हैं, ये अपने घरेलू आवश्यकताओं के लिए खुद तैयार करते हैं। और सब्जियां भी ऑर्गेनिक, और जो खाद्यान्न है वो भी बिल्कुल यहाँ का ऑर्गेनिक है, वो रहता है। तुअर का पौधा जितनी दलहन के लिए, दलहन के लिए तुअर का पौधा भी है। तो यानी अपने घरेलू आवश्यकताओं के लिए बाहर मार्केट में भागने का, मार्केट जाने का, वो इनका कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। घरेलू जो भी आवश्यकताएं हैं वो अपने खेत के द्वारा पूरी की जाए, तो इस तरह का इनका प्रयास रहता है। आगे गन्ने के भी पौधे बीच बीच में लगाए गए हैं, यानी समन्वित तरीके से जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मॉडल है उसको ये लोग फॉलो करते हैं, और कम से कम जगह के अंदर अच्छा मुनाफा अपना घर परिवार चलाने के लिए लेने की कोशिश करते हैं। फिर से आपको एक बार दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र के बीच में जो स्लोप का एरिया है, बीच में 1 बीघा, आधा बीघा, 2 बीघा जितनी भी जमीन मिलती है, उसमें अपनी आजीविका को चलाने के लिए अच्छे से प्रयास करते हैं, और बैलों के द्वारा अपना देसी तरीके से अभी भी
इस मॉडर्न टाइम के अंदर भी देसी तरीके से, अपने ट्रेडिशनल तरीके से कृषि और पशुपालन का काम करके अपना जीवन यापन है वो यहाँ के किसान भाई करते हैं। तो आज आप सभी साथियों ने इस पहाड़ी क्षेत्र का, जो राजस्थान का उदयपुर क्षेत्र है, गुजरात टच जो एरिया है, यहाँ की क्लाइमेट के बारे में, यहाँ के कृषि और पशुपालन के बारे में आपने जाना। इसके लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हाँ, हाँ।